नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य निम्मी अरोड़ा एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ अपने सरल ज्योतिष के प्रोग्राम में। मित्रों, हमने पीछे दशांशा की सीरीज श्री वीपी गोयल सर के साथ चलाई और मुझे बहुत खुशी है कि आपको वह बहुत पसंद आई। फिर भी व्यूवर्स के बहुत से क्वेश्चन भी हैं और दशांशा में अभी बहुत कुछ देखने वाला है, क्योंकि कैरियर केवल कुछ सीरीज में नहीं सिमट सकता। कुंडलियों के बहुत से योग हैं और कुंडलियों में बहुत कुछ कैरियर के लिए देखने को मिलता है। तो आज मैं आपसे एक बहुत ही अच्छा सूत्र, ऐसा सूत्र बताने वाली हूं। अगर किसी की कुंडली में हो तो चाहे वह किसी भी परिवार में जन्म लेके आए, चाहे वह मध्यम वर्गीय परिवार से आए, चाहे वह किसी भी परिवार से हो, किंतु उससे संघर्ष के बाद इतनी सफलता मिलती है कि वह धन और वैभव की ऊंचाइयों को भी छूता है और यश कीर्ति भी प्राप्त करता है। तो आइए, आज का सूत्र हमारा दशांश के लिए कर्म में उच्चता का योग कैसे बनता है और ऐसा कौन सा योग है जिसके कारण व्यक्ति मध्यम वर्गीय होकर भी धन, वैभव और यश को प्राप्त करता है। तो सिंपल सा सूत्र है कि यदि दशम भाव का स्वामी दशम भाव में हो या लगन का स्वामी दशम भाव में हो या चंद्र लगन से दशमेश दशम में हो, चंद्र लगन का स्वामी वहां से दशम में हो, तब व्यक्ति अमीर और प्रसिद्ध होता है। चंद्र लगन का स्वामी यानी चंद्रमा जिस राशि में बैठा है उसका स्वामी यदि वहां से दशम में हो तो उसकी मानसिकता में रहता है कि मुझे अमीर बनना है, मुझे अमीर होना है। उसमें भी इतना अच्छा योग नहीं जितना लगन से दशम या दशमेश दशम में या चंद्र लगन से दशमेश दशम में हो, तब व्यक्ति अमीर और प्रसिद्ध होता है। यह गरीब परिवार में जन्म लेने वाले को भी अमीर बनाने वाला योग है, जो सभी कुंडलियों में नहीं मिलता, जो कि व्यक्ति को उसके पराक्रम द्वारा, शारीरिक मेहनत से, मानसिक रूप से कड़ी मेहनत, संघर्ष के द्वारा कर्म में सफलता दिलाता है। ये श्री वीपी गोयल जी की पुस्तक से, सरल ज्योतिष से ही लिया गया योग है जो मैं आपको बता रही हूं। अब इसके लिए एक व्यूअर्स चार्ट मेरे स्टूडेंट्स का चार्ट है और इनका जन्म 10 जुलाई 1972 23:55 पे। आप देखेंगे लग्नेश और दशमेश दोनों गुरु हैं, तो लगन का स्वामी दशम में दशमेश होकर बैठ गया। ये एक बहुत सुंदर योग बन गया और इन्होंने अपनी लाइफ में इन्हें 10th या 12th से ही पढ़ाई छोड़ के काम में लग जाना पड़ा। मतलब इतने मध्यम वर्गीय परिवार से थे कि पिता की तबीयत नाजुक होने से इन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी और काम में जुट जाना पड़ा। और आज की डेट में इनका अपना खुद का हॉस्पिटल है। खुद के हॉस्पिटल में ये खुद डॉक्टर्स रखे हुए हैं। इन्होंने खुद डॉक्टर नहीं कह सकते, लेकिन वो नॉलेज है टेक्निकली, और साथ ही ये राजनीतिक में भी, पॉलिटिक्स में भी सक्रिय है। अब तो धन, वैभव, यश और कीर्ति इस वक्त इनके कदम चूम रही है। नाम और इन व्यक्ति की पर्सनैलिटी को उनकी निजता के कारण मैं यहाँ शेयर नहीं कर रही, लेकिन ये जरूर कहूंगी ये गुजरात से है।
ये श्री बीपी गोयल जी का चार्ट आप देखें, लग्नेश दशम में है। अब जो मित्र ये कहते हैं कि भाई नीच का हो, उच्च का हो, पापी ग्रह साथ में हो, तो आप देखेंगे सर का लग्नेश बुध डेबिलिटेटेड है दशम में। लग्नेश खुद दशम भाव में आ गया, डेबिलिटेटेड है, और उच्च के शुक्र और मंगल के साथ है। मंगल जो उसका बिटर एनिमी है, बावजूद इसके सर खुद बहुत बार बता चुके हैं कि वो बहुत ही निम्न वर्गीय परिवार से उठकर आए हैं, और आज सर के पास यश और कीर्ति और धन की भी कोई कमी नहीं है। यहाँ आप देखेंगे कि उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत द्वारा स्वयं को भी उठाया और अपनी संतान को भी आगे ले गए, यानी संतान, परिवार से जुड़े लोग, उनको भी आगे बढ़ाया, और यहाँ तक कि मेरे जैसे शिष्य को भी उन्होंने आगे बढ़ाया। तो ये योग ऐसा जहां जिसका हाथ पकड़ लिया गुरु रूप में, वो तर गया। यहाँ पे गुरु रूप में शनि, वह भी बुध को देख रहा है लगन से बैठकर। तो इस योग के कारण धन, वैभव, यश और कीर्ति बहुत अधिक मिलती है। और आप देखिए, क्या आपकी कुंडली में ये भी योग है? तो कड़ी मेहनत कीजिए, कड़ी मेहनत से आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और मित्रों ये भी याद रखिए, यहाँ पे दशा का भी कोई रोल नहीं है। यहाँ पर दशा सर की बुध की बचपन में निकल गई। ऐसे ही जो दूसरा चार्ट मैंने लिया, उनकी गुरु की दशा भी बचपन में चली गई। जो मैंने इससे पहले का चार्ट लिया, उसकी दशा भी उनकी बचपन में निकल गई। गुरु की दशा, उसी में उनका जन्म हुआ। तो यहाँ पे दशा नहीं, आपकी कुंडली में ये योग है। तो आप कड़ी मेहनत करिए, संघर्ष करिए, यानी अपनी बुद्धि का विकास कीजिए, और सत्य का साथ लेकर यदि आप आगे बढ़ते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने सुझाव दीजिए। आगे मैं कैरियर के लिए कौन कौन से योग बनेंगे, हम कैसे कैसे योग देखें किस कैरियर के लिए, उसके भी वीडियोस लेके आऊंगी, और आपके जो सुझाव होंगे उन्हें भी देखेंगे। थैंक यू सो मच।